दोस्तों एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। सपोज़ हम 1970s में हैं, तो उस टाइम पे इंटरनेट तो एग्जिस्ट नहीं करता था। तो अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने के लिए हम एक लाइब्रेरी जाते। अब सपोज़ हम लाइब्रेरी ए जाते हैं। वहाँ की जो लाइब्रेरियन है वो हमें बताती है कि उसने सारी बुक्स को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, और अगर हम उसको बताते हैं कि हमारा क्या क्वेश्चन है तो वो हमें बता देगी कि कौन सी बुक्स में हमें आंसर मिलेगा, और फिर हम जाके उन बुक्स में अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब सपोज़ हम एक दूसरी लाइब्रेरी बी जाते हैं। वहाँ की जो लाइब्रेरियन है वो हमें बताती है कि उसने वहाँ की सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं, तो अगर हम उससे कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो वो अपनी मेमोरी से उस क्वेश्चन का आंसर देगी। तो अब आप कौन सी लाइब्रेरी जाओगे, लाइब्रेरी ए या लाइब्रेरी बी? इस एनालॉजी को यूज़ करके हम समझेंगे कि चैट जीपीटी कैसे काम करता है, उसकी क्या लिमिटेशंस हैं और कब हम चैट जीपीटी के आंसर्स को ट्रस्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं हूं प्रसून और मैं काफ़ी सालों से एआई और मशीन लर्निंग में काम कर रहा हूं। मैंने आईआईटी दिल्ली से अंडरग्रेड करते टाइम मशीन लर्निंग में काम करना शुरू किया और फिर मास्टर्स और पीएचडी करके और स्पेशलाइजेशन करी। और मैंने कई बड़ी कंपनीज जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन और एनवीडिया में काम भी किया है। इस चैनल पे मैं एआई और मशीन लर्निंग से रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ। पहले बात करते हैं कि गूगल सर्च कैसे काम करता है। गूगल ने बेसिकली बिलियंस ऑफ वेब पेजेस को अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो जब हम गूगल पे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो गूगल अपने ऑर्गेनाइज्ड वेब पेजेस में से ढूंढ के बताता है कि कौन से वेब पेजेस इस क्वेरी से सबसे ज़्यादा रेलेवेंट हैं, और फिर वो हमें उन वेब पेजेस की लिस्ट दिखाता है और हम उन वेब पेजेस पे जाके अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकते हैं। हम जब यहाँ गूगल सर्च की बात कर रहे हैं तो हम उसके एआई मोड की बात नहीं कर रहे, हम वो ओरिजिनल वाली गूगल सर्च की बात कर रहे हैं जिसमें हम एक क्वेरी डालते हैं और हमारे पास एक लिस्ट ऑफ वेब पेजेस आते हैं। अब चैट जीपीटी इससे बहुत अलग तरीके से काम करता है। उसने सारे वेब पेजेस को ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ है, बल्कि उसने सारे वेब पेजेस को पढ़ा हुआ है। और वेब पेजेस को पढ़ते टाइम उसका बेसिक टास्क ये होता है कि एक वर्ड्स की सीक्वेंस के बाद नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल, न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा। तो जैसा कि आप सोच सकते हो, जो इन्फॉर्मेशन बार बार अवेलेबल है इंटरनेट पे वो इन्फॉर्मेशन उसको याद हो जाएगी। तो जैसे इस केस में वो मेमोराइज कर लेगा कि न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो अब जब हम उससे एक क्वेश्चन पूछते हैं तो वो बेसिकली नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है और उसके बाद उससे अगला वर्ड एंड सो ऑन। तो उससे वो बेसिकली एक आंसर जनरेट करता है। तो अब ये प्रोसेस ऑब्वियसली काफ़ी इफेक्टिव होता है और इसी वजह से चैट जीपीटी काफ़ी पॉपुलर हो गया है, क्योंकि ये इंस्टेंटली आपको क्वेश्चंस का आंसर दे देता है। लेकिन इस अप्रोच की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। तो एक जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है वो ये है कि चैट जीपीटी को नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत है। वो सिर्फ पैटर्न मैचिंग के बेसिस पे आंसर जनरेट कर रहा है। इसकी वजह से इसकी कुछ कोर लिमिटेशंस हैं। चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। पहले बात करते हैं मैथ्स की। अगर आप उससे कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हो तो वो एक्चुअली उसको सॉल्व नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, 2 3 डिजिट नंबर्स को ऐड करके यूजली एक और 3 डिजिट नंबर आता है, तो वो एक 3 डिजिट नंबर आउटपुट कर देगा। फिर बात करते हैं पजल्स की। आपने शायद एक काफ़ी पॉपुलर पजल सुनी होगी जिसमें एक आदमी होता है, उसके पास एक कैबेज होती है, एक गोट होती है और एक लायन होता है, और उसके पास एक बोट होती है और उसको उन तीनों को दूसरी साइड लेके जाना होता है। और कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं कि आप गोट को और कैबेज को अकेले नहीं छोड़ सकते, वरना गोट जो है वो कैबेज को खा जाएगी एंड सो ऑन। तो अब क्योंकि ये एक बहुत पॉपुलर पजल है, इसलिए चैट जीपीटी ने बहुत बार ये पजल देखी हुई है इंटरनेट पे और उसको एक तरीके से मेमोराइज कर लिया है। तो अब लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट ट्राई किया कि इस पजल को थोड़ा सा चेंज करके चैट जीपीटी से पूछते हैं। तो उन्होंने देखा कि चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स काफ़ी गलत है। जैसे यहाँ पे कैबेज है ही नहीं पजल में, लेकिन चैट जीपीटी फिर भी कैबेज मेंशन कर देता है। फिर बात करते हैं वर्ल्ड नॉलेज की। बेसिकली दुनिया में जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको हम इस तरीके से सोच सकते हैं कि बहुत सारी अलग अलग एंटिटीज़ हैं और एंटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, ताजमहल एक एंटिटी है और इंडिया एक एंटिटी है, और ताजमहल और इंडिया के बीच में एक रिलेशनशिप है कि ताजमहल इंडिया में है। ऐसे ही शाहजहाँ एक और एंटिटी है और शाहजहाँ और ताजमहल में भी एक रिलेशनशिप है एंड सो ऑन। तो अब चैट जीपीटी को इंटरनेट पढ़ने की वजह से बहुत सारी कॉमन एंटिटीज़ के बारे में पता है और उसको ये भी पता है कि कौन सी एंटिटीज़ रिलेटेड हैं। लेकिन कई बार वो उन रिलेशनशिप्स में थोड़ी गड़बड़ कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बार चैट जीपीटी जैसे ही एक सिस्टम से इंटरैक्ट कर रहा था और उसने एक बुक मेंशन करी, द सिविल वॉर बाय रॉबर्ट ई ली। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अमेरिकन सिविल वॉर जो थी उसके ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं, लेकिन रॉबर्ट ई ली ने कोई बुक नहीं लिखी थी। रॉबर्ट ई ली एक बहुत ही पॉपुलर जनरल थे उस सिविल वॉर में। तो चैट जीपीटी को ये पता है कि रॉबर्ट ई ली और सिविल वॉर रिलेटेड हैं, और उसको ये भी पता है कि बुक्स और सिविल वॉर रिलेटेड हैं और रॉबर्ट ई ली और बुक्स रिलेटेड हैं। लेकिन इन सब एंटिटीज़ के बीच का रिलेशनशिप उसको सही से नहीं पता और इसलिए वो कई बार इस तरीके की गड़बड़ कर देता है। फाइनली चैट जीपीटी अपने रिस्पॉन्सेज के लिए कई बार श्योर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक यूज़र ने एक क्वेश्चन पूछा था और चैट जीपीटी ने उसका पहले सही जवाब दिया था, लेकिन फिर जब यूज़र ने पूछा आर यू श्योर, तो चैट जीपीटी ने अपना आंसर चेंज करके गलत कर दिया। अब इसको हम ऐसे सोच सकते हैं कि इंटरनेट पे आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जहाँ पे किसी ने क्वेश्चन का आंसर दिया लेकिन वो आंसर गलत था, और फिर किसी ने पूछा आर यू श्योर,
तो उस बंदे ने आंसर को चेंज कर दिया। तो चैट जीपीटी ने ये पैटर्न भी लर्न कर लिया है, इसलिए जब हम उससे पूछते हैं आर यू श्योर, तो कई बार वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो बेसिकली ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये इसी वजह से ही हैं कि चैट जीपीटी ने पूरे इंटरनेट को पढ़ तो लिया है और उसमें से पैटर्न्स एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं, लेकिन उसको सही और गलत की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो चैट जीपीटी जैसे सिस्टम्स के लिए रिसर्च कम्युनिटी में एक टर्म निकल के आई थी, स्टोकेस्टिक पैरट्स। तो जैसे पैरट्स हमें पता है कि चीज़ों को मेमोराइज करके और रिपीट करते हैं, तो ये सिस्टम्स कुछ वैसे ही हैं। और स्टोकेस्टिक मतलब रैंडम। तो इन सिस्टम से अगर आप मल्टीपल टाइम सेम क्वेश्चन पूछोगे तो ये थोड़ा अलग अलग आंसर देंगे। तो इसलिए अभी जो हमने लिमिटेशंस देखी उनको हम ये स्टोकेस्टिक पैरट्स वाले बिहेवियर की तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। हालांकि हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट नहीं है। ये सिस्टम्स बहुत बार बहुत इंटेलिजेंट रिप्लाई भी देते हैं, लेकिन कई बार ये स्टोकेस्टिक पैरट वाला बिहेवियर भी दिखाते हैं। तो अभी हमने देखा कि चैट जीपीटी जैसे सिस्टम्स कई बार गलत आंसर्स भी जनरेट करते हैं। तो अब अगर हम अपने लाइब्रेरियन वाले एग्जाम्पल पे वापस जाएं, तो पहली वाली जो लाइब्रेरियन है वो गूगल सर्च की तरह है कि वो आपको बुक्स बता देगी और आपको खुद जाके आंसर्स ढूंढने होंगे। और जो दूसरी लाइब्रेरियन है वो चैट जीपीटी की तरह है कि उसने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं और वो अपनी मेमोरी में से आंसर्स बताएगी। तो हालांकि आपको जल्दी आंसर मिल जाएगा, लेकिन कभी कभी वो आंसर्स गलत भी हो सकते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि कब आप चैट जीपीटी के आंसर्स को ट्रस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं हाई रिस्क डोमेन्स की, जैसे मेडिकल, लीगल और फाइनेंशियल। तो क्योंकि ये हाई रिस्क डोमेन्स हैं, मतलब गलत आंसर का काफ़ी नेगेटिव रिजल्ट हो सकता है, इसलिए आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हो जनरल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए अपने क्वेश्चन के लिए, लेकिन उसके आंसर्स को ट्रस्ट मत करो और इंडिपेंडेंटली उसके आंसर्स को चेक करके ही यूज़ करो। अब बात करते हैं लो रिस्क क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे आप बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन मत पूछो। तो फॉर एग्जांपल अगर आप गोवा जा रहे हो और वहाँ पे जाके एक सनसेट क्रूज़ कर रहे हो, तो अगर आप चैट जीपीटी से पूछते हो कि मैं इस वाले क्रूज़ में जा रहा हूँ और मेरे को बेस्ट व्यूज़ के लिए कौन सी साइड बैठना चाहिए, तो ये एक बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है। चैट जीपीटी ने शायद इस तरीके के क्वेश्चंस देखे होंगे, लेकिन वो हो सकता है कि किसी और कंपनी के क्रूज़ के लिए हों, लेकिन चैट जीपीटी को उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो हो सकता है कि वो आपको एक आंसर तो दे दे, लेकिन वो आंसर गलत हो। आप अपना क्वेश्चन चैट जीपीटी से पूछने से पहले ऐसे सोच सकते हो कि क्या ये क्वेश्चन इंटरनेट पे बहुत सारे लोगों ने पहले पूछा हुआ होगा। अगर उसका आंसर है येस, तो चांसेस हैं कि चैट जीपीटी को उसका आंसर पता होगा। लेकिन अगर बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा होगा, तो चांसेस हैं कि चैट जीपीटी आपको रिप्लाई तो दे देगा, लेकिन वो रिप्लाई गलत भी हो सकता है। फाइनली हमने जो भी डिस्कशन किया वो हमने चैट जीपीटी के रिस्पेक्ट में किया, लेकिन इस तरीके के बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स अवेलेबल हैं अलग अलग कंपनीज़ के, और इन सब मॉडल्स में ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं। जब ये मॉडल्स 2022-2023 में आए थे, तब ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी। धीरे धीरे रिसर्च हो रही है और इन प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन क्योंकि इन मॉडल्स को बनाने के प्रोसेस की फंडामेंटल लिमिटेशंस हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम्स अभी तक पूरी तरह सॉल्व नहीं हुई हैं। तो दोस्तों फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने देखा कि चैट जीपीटी और गूगल सर्च के काम करने के तरीके में क्या डिफरेंस है, चैट जीपीटी की क्या लिमिटेशंस हैं, और उन लिमिटेशंस की वजह से हम कब उसको ट्रस्ट कर सकते हैं और कब ट्रस्ट नहीं कर सकते। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि चैट जीपीटी से आपने क्या क्वेश्चन पूछा था जिसका आपको बहुत ही इनकरेक्ट रिस्पांस मिला था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।